कल मुझे किसी ने ड्रामे का क्लिप भेजा कि ये ड्रामों में क्या बेहूदगी दिखाई जा रही है। वो तो शुक्र है जिसने भेजा है ना, उसके यानी जो क्लिप बनाने वाला है उसने उसके मुखालिफ बनाया। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं कि ताल्लुक है लड़की से और फ्री हो रहे हैं, किसी ने तंबी की है, टोका है। तो जो टोकने वाला है उसको लड़का कह रहा है कि आपकी सोच नेगेटिव है, मैं अगर इस लड़की से हाथ मिला रहा हूँ, है हेलो हाँ हाँ हूँ कर रहा हूँ, तो जरूरी तो नहीं है कि मेरी नीयत बुरी हो। आप टोक रहे हो तो आपकी सोच क्या है, नेगेटिव है। शहवत परस आदमी को ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी, यार जबरदस्त बात की, अपनी सोच को पॉजिटिव करने की जरूरत है। क्या ख्याल है? लोग कहते हैं ना, आप लड़कियों से कोई गले भी मिल रहा है तो हो सकता है बहन समझ के मिल रहा हो। सोच को क्या करो, पॉजिटिव। ये इस्लाम है जो आपको कह रहा है वाकई सोच को पॉजिटिव करो। अगर कोई लड़की से हाथ मिला रहा है तो बदगुमान ना हो आप, लेकिन उसको बताओ कि हम पॉजिटिव सोच रखने के बावजूद कहते हैं कि आपका ये अमल क्या है, ये गलत है, चाहे कितना पॉजिटिव सोच हो आपकी। पर्दे का मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुआशरे में ठरकी घूम रहे हैं, और अगर औरत बेपर्दा घूमेगी तो सारे जानी बन जाएंगे। इस्लाम ने दावा ही नहीं किया है। इस्लाम कहता है बुराई को रोकने के लिए उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जो चीज बुराई का जरिया बनती है वो चीज भी इस्लाम में क्या करार दिया उसको, बुरा। अगर यहाँ चर्स बिकना शुरू हो जाए, चर्स बिकना शुरू हो जाए, मना करेंगे ना हुकूमत के भाई क्या कर रहे हो, हम कहेंगे जरूरी तो नहीं कि लोग खरीदे भी, हमने तो रखी है, हमने तो, इंसान आजाद है, जिसका दिल चाहे पिए, जिसका दिल चाहे ना पिए। तो हम कहेंगे इसकी जरूरत क्या है भाई। इस बात का खतरा मौजूद है कि लोग ये पीना शुरू कर दें। तो जहां मर्द और औरत का इख्तिलात होगा, और ये इख्तिलात जरूरी भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है मुआशरे को। क्या टाइम लगता है यार शादी में एक तंबू लगा के लड़कियों को इधर कर दो, आदमियों को इधर कर दो, कितना टाइम लगता है इसमें। लेकिन खुदा की नाफरमानी और बगावत पे ऐसे कमर बस्ता हो गए हैं। वजह क्या है कि जुर्म की डेफिनेशन चेंज कर ली है। कुरान कह रहा है फिरौन और उन बस्तियों को हमने हलाक किया क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है। तो इस्लाम में जुर्म अल्लाह की नाफरमानी है सबसे बड़ा जुर्म। तभी तो देखो चोर का हाथ काटा जाता है, हालांकि उसूली लिहाज से उसका हाथ कटना बनता नहीं है। 10,000 रुपए की चोरी की है तो हाथ तो करोड़ों रुपए का है, आप हाथ कैसे काट रहे हैं उसका? कोई लॉजिक की बात है ये? इस्लाम कह रहे चोर का, हुकूमत को कह रहे आप ना काट दें, कहीं चप्पल चुराते हुए पकड़ा गया, बदले टुंडा करके घर भेज दिया उसको आपने। ये गवर्नमेंट करेगी, आम आदमी को हुदूदुल्लाह है ना, तो अल्लाह का नाइब जो हाकिम होता है वो कर सकता है। ये इंसान अपने जाती बदले तो खुद भी ले सकता है। थप्पड़ मारा आप भी लगा दो तबीयत से, जितने उसके छपे हैं ना उंगलियां उतनी ही रख के उसको छपा दो। इसके लिए थाने में जाना जरूरी इस्लाम में नहीं है। बाकी मशवरा ये दिया जाता है थाने जाओ, क्योंकि मैं अभी बहरहाल मैं यही कहूंगा ना, थाने जाओ। अब वहां क्या होगा आपके साथ वो आप जाने। लेकिन शरई तौर पर इजाजत है कि किसी ने आपको मुक्का लगाया तो आप भी अपने खर्चे पे, बहुत जबरदस्त बात की भाई ने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मेरा बयान चला दें कि मैंने इसको मुक्का लगाया था, मुफ्ती साहब का ये बयान सुन के, तो फिर खर्चा पुलिस मेरा करवाएगी कि आपके बयान सुन के इसने किया। तो अपना खर्चे पे होगा ये जो भी काम होगा आपका। इस्लाम ने इजाजत दी है कि एक आदमी ने मुक्का लगाया, आप जितनी स्पीड से लगाया बिल्कुल उसी स्पीड से लगाते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई हुकूमत ही करेगी। लेकिन आपकी किसी ने पैसे चोरी किए, इस्लाम आपको हाथ काटने की इजाजत नहीं देता। क्यों भाई? चोरी पे हाथ कटना बनता ही नहीं है उसूली लिहाज से। आप ये कर सकते हो भाई 10,000 रुपए मेरे दे, और जो मुझे टेंशन हुई है उसकी कोई भी सजा दे दो आप उसको। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि जिसकी चोरी हुई है ना, अगर वो बंदा अदालत में मुकदमा ले गया कि इस बंदे ने पैसा चोरी किया है और गवाहों से साबित कर दिया, तो हुकूमत अल्लाह की जमीन पे नाइब होती है। फिर अल्लाह उस बंदे को हटा देता है, अब तू रास्ते से हट जा, जुर्म इसका साबित हो गया है, तो तेरी चोरी बाद में, मेरी नाफरमानी पहले। तो मेरी नाफरमानी की वजह से मुझे यह हक हासिल है कि मैं इसका हाथ काटने का हुक्म दूं, इसका हाथ काट दो। अब अगर आप माफ भी करना चाहें कि भाई मेरे पैसे चोरी किए थे 10,000 के बदले, मैं इस वसीम भाई, और मादरत के साथ वसीम भाई कहेंगे यार मेरे खाते में क्यों डाल रहे हो, ऐसा नाम बताओ ना जो किसी का हो नहीं। सुबुक्तगीन भी अब होने लगे हैं, कुतुबुद्दीन, नहीं कोई ऐसा नाम हम सोच के लाएंगे किसी वक्त जो बहुत ही ऐसा नाम हो जो किसी का हो नहीं। खैर, आपने कहा भाई इस बंदे का मैं माफ कर रहा हूं, तो शरीयत में अदालत को अब माफ करने का हक हासिल नहीं है। क्यों? फासौ रसूल रब्बिहिम, इसने अपने रब के नबी की नाफरमानी की, रब के हुक्म की नाफरमानी की है। अल्लाह कहता है भाई चोर जो है ना वो मुआशरे में फसाद फैला रहा है, लोगों के जान और माल के, अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता। लोगों के आज इसके 10,000 रुपए पकड़ा दिए, 2-4 चित्रौल लगा दिए, कल किसी और के चुराएगा, परसों किसी और के चुराएगा, और अल्लाह जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता। ये फसाद में चाह रहे, अल्लाह कहते हैं इसका हाथ काटो। डाकू को इस्लाम में क्या हुक्म दिया जो दिन दहाड़े लोगों को गन पॉइंट पे चीजें छीनते हैं? इस्लाम ने हुक्म दिया कि डाकुओं की कोई जमात कहीं
हमला करती है, किसी की डकैती करती है, रास्ते से मुसाफिरों को लूटती है, तो कुरान ने क्या सजा दी? इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। 4 सजाएं अल्लाह ने डाकू की बयान की हैं। अन युक़त्तलू, उनको कत्ल किया जाए, औ युसल्लबू, सूली पे लटकाया जाए, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, दायां हाथ और बायां पांव काटा जाए, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, जमीन से महबूस कैद कर दिया जाए। तो उलमा कहते हैं 4 दर्जात है डाकू के, 4 स्टेप हैं। अगर किसी ने डकैती की और डकैती के दौरान अभी ना किसी बंदे को जख्मी किया, ना किसी को मारा, ना किसी की चोरी की, पुलिस पहुंच गई और अरेस्ट कर लिया इनको, अभी इन्होंने जुर्म किया नहीं है, करने लगे थे मगर करने से पहले पकड़े गए, तो इनको हब्स किया जाए, महबूस, जेल में डाल दिया जाएगा। उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक हाकिम को ये गालिब गुमान ना हो जाए कि आइंदा ये लोग ये हरकत नहीं करे। उस दौरान अगर इनकी खातिर तवाज़ो भी होती रहे चित्रौल के साथ, मुख्तलिफ पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर दो, फिर बताने की जरूरत नहीं क्या करना है, फिर तफसील बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से इनकी तवाज़ो करेंगे। ये उस सूरत में है कि इन्होंने इक़दाम का इरादा किया मगर काम करने से पहले पकड़े गए। यहां भी अवाम को माफ करने की इजाजत, बोलो ना भाई, नहीं है। यानी जिस घर में डकैती हुई थी वो आए, उन्होंने कहा हम हमें बहुत तरस आ रहा है, छोड़ दो, ना ना ना, हुकूमत को इजाजत नहीं है, छोड़। क्यों? इस जुर्म को किसका जुर्म समझा जा रहा है? खुदा की नाफरमानी। तो खुदा आसमान से हुक्म नाजिल कर रहा है कि इनको ये सजा मिलेगी, आपको हक नहीं है माफ करने का। दूसरा, कुरान ने बयान किया इनके दायां हाथ और बायां पांव काटो। ये उस सूरत में कि जब इन्होंने माल लिया हो, किसी को कत्ल ना किया हो। एक बंदे ने भी ले लिया ना, 10 डाकू थे, एक ने माल ले लिया, 9 तमाशा देख रहे थे, हाथ और पांव 10 के 10 के कटेंगे। बात नहीं आ रही समझ में। यहां भी इश्काल होता है, भाई उन्होंने तो सिर्फ अभी एक मोबाइल ही लेके निकले हैं भाई, मोबाइल की कीमत कितनी होगी? लाख रुपए होगी, 1.5 लाख रुपए होगी, या किसी खातून के बुंदे छीन के भाग गए, पुलिस आई और भाग गए, या वैसे ही उनका इरादा ही इतनी डकैती का था, लॉकेट लेके निकल गए, वो उसकी कीमत लाख होगी, 1.5 लाख होगी, और एक आदमी ने किया है और 10 के 10 का दायां हाथ और बायां पांव काटा जा रहा है। जाहिर ये बात अजीब सी लगती है भाई, क्यों भाई? दुनिया का लॉ तो यही कहता है ना भाई। वो कहेंगे यार 1 लाख का मोबाइल लिया और दायां हाथ और बायां पांव आप काट रहे हो इनका, ये कौन सी अकल में आने वाली बात है? लेकिन कुरान क्या कह रहे हैं? ये लोग जमीन में फसाद मचा रहे हैं, तो ये अल्लाह उसके रसूल के मुजरिम हैं, ये अवाम के मुजरिम नहीं है। खुदा जमीन में फसाद को पसंद नहीं करता है। क्यों की ये हरकत तुमने? और 9 को इसलिए हाथ पांव कटेगा कि भाई उनकी मदद से इसने किया ये काम, इसमें ताकत पैदा हुई है और 9 की वजह से कि मेरे साथ 9 बंदे मौजूद हैं। तो अब आप बताओ, हाथ करोड़ों अरबों रुपए का, पांव करोड़ों अरबों रुपए का, तभी तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की सजाओं पे हैरानगी होती, यार इतनी सख्त सजाएं क्यों रखी हैं? चोर ने 10,000 रुपए चुराए और इस्लाम कहते हैं हाथ काट दो, ये वहशियाना सजाएं हमें कबूल नहीं है। भाई इस्लाम इसको इस हैसियत से देखता है कि ये अल्लाह का जुर्म है, ये मखलूक की नाफरमानी बात के दर्जे में, ये खुदा की नाफरमानी हो रही है। अब ये तो ज्यादा सारा इल्मी बहसी हो जाएगी, तो मैं उसको स्किप करके अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं ना। असल में तो मैं ये समझाना चाह रहा था, असल बात वो ये समझाना चाह रहा था कि इस्लाम में अल्लाह की नाफरमानी बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि अल्लाह है, नहीं होता तो फिर तो करते रहो। जब इस्लाम कह रहा है वो है और उसने तुम्हें पैदा किया और उसका तुम्हारे से रब्त है। बहुत से लोग मानते ही नहीं कि अल्लाह है, बहुत से अल्लाह मानते हैं मगर मखलूक से उसका कोई राब्ता ही नहीं मानते। वो कह रहे हैं बस कोई राब्ता ही नहीं है, यानी राब्ता इस तौर पर है कि बस वो देख रहा है वो क्या रहा है माशरे में, ठीक है ना। जितना इस्लाम अल्लाह और मखलूक का रब बयान करता है ना, इतना कोई मजहब बयान नहीं करता। इस्लाम तो कहता है हर चीज में अल्लाह है, हर चीज में गाइड कर रहा है वो अल्लाह तुम्हें। वो तुम्हें बता रहा है सुबह उठना कब है, फजर से पहले उठना है, ऐसे इबादत करनी है, ऐसे वुजू करना है, ऐसे इस्तिंजा करना है, ऐसे पानी को पाक रखना है, ऐसे गुस्ले जनाबत होगा, और ऐसे पैसा कमाना है, और सूद से बचना है, और जायज तिजारतों के तरीके उसने कुरान में बयान किए, और चोर को ये सजा दी जाएगी, मुआशरे की इसलाह कैसे होगी, घर की इसलाह कैसे होगी, शौहर के क्या हुकूक, बीवी के क्या हुकूक, माँ बाप के क्या हुकूक, बच्चों की क्या हुकूक, उनकी विरासत कैसे तकसीम होगी, लिबास कैसा, कहाँ तक छुपाना फर्ज है, कहाँ तक तुम खोल सकते हो अपनी बॉडी को, औरत के हकाम क्या है, मर्द के हकाम क्या है, मर्द और औरत, पर्दे के हकाम, औरत पे कितना पर्दा फर्ज है, वो तो एक एक चीज में गाइड कर रहा है। इस्लाम ये बताता है कि जिस रब ने, जिस जात ने इस कायनात को बनाया
वो इंसान से मोहब्बत करता है और इंसान से उसका इतना गहरा रब्त है, एक एक चीज में उसने लाखों पैगंबरों को भेजकर इंसान को गाइड किया और देख रहा है, नोट कर रहा है। मा तल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो निकलता हो और उसे कैच करने वाला, महफूज करने वाला कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। एक एक चीज की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इतना मखलूक और खालिक का जो कांटेक्ट है और रिश्ता है, ये इस्लाम के अलावा कोई और बयान नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल हकीकत है भाई। अगर उस रब का कोई रिश्ता है तो फिर भरपूर होना चाहिए, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरे मज़ाहिब है ना, इन्होंने ऐसा रिश्ता बयान किया कि पता ही नहीं चलता कि है भी कि नहीं है। हिंदुओं के यहाँ आप देख लो, खुदा और मखलूक का क्या रिश्ता है। कहते हैं इतना रिश्ता है कि भगवान जाए करो, थोड़ा बहुत कुछ जाके मंदिर में जाओ, थोड़ा सा, वो भी वो सच्ची मुच्ची का भगवान नहीं, ये वाले भगवानों से जाके बस कुछ मांग मूंग के आ जाए करो। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिसकी सेटिंग नाकाम हो गई उसकी सेटिंग सही हो जाए, और कारोबार वारोबार का ये, इसके अलावा कख भी नहीं है। ईसाइयत में भी ऐसा ही, यहूदियत में भी ऐसा ही। तो इस्लाम है पूरा फ़िक़्ह फ़ुक़हा ने कुरान और सुन्नत में मुरत्तब किया। तो मेरे भाई, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? अल्लाह की नाफरमानी। जिसने बनाया, जिसने एहसानात किए, उसकी नाफरमानी हल्का काम नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ये कहते हैं कि आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, इनके दिल कैसे अंधे हो गए भाई? और अंधे दिल हैं, बसीरत नहीं है, तो इतनी तरक्की कैसे कर ली इन्होंने? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तरक्की कैसे कर ली? तो उसकी वजह भी कुरान बयान करता है, ख्वाहिशात की गुलामी। किसकी गुलामी? ख्वाहिशात की। यहाँ भी एक इश्काल होगा कि नहीं जी, हम तो बहुत से ऐसे लिबरल लोगों को जानते हैं जो अपने ख्वाहिशात के गुलाम नहीं है। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे 12 बजे सो के उठने वाले, वो तो 4 बजे उठ जाते हैं। जो 4 बजे उठ रहा है वो ख्वाहिशात का गुलाम हो सकता है? क्या हो गया? 4 बजे उठ के जॉगिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हर एक से तमीज से थैंक यू से बात कर रहा है, थैंक यू पे बात खत्म कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, मेहनती है। गोरे के जिम्मे आप कोई काम लगाओ और पाकिस्तानी के जिम्मे लगाओ, रिजल्ट देखो। गोरे सिर्फ बच्चे पैदा करने में सुस्त हैं, उनके जिम्मे बच्चे पैदा करने का काम लगा दो, 50 साल तक सोचता रहेगा करने कि नहीं करने। फिर जब हो जाएगा तो कंफ्यूज होगा कि मेरा है, पता नहीं वसीम भाई का, किसका, समझ में नहीं आ रहा हो। वल्लाह वाला आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इसमें बहुत टाइम लगाएगा। यहाँ सुस्ती का मुजाहरा, यानी चुस्ती का मुजाहरा नहीं, यहाँ बहुत सुस्ती का मुजाहरा करेगा। उसको बोले तुम्हारा है, एकदम शौक लगेगा, सोच में पड़ जाएगा, फिर आंखें देखेगा उसकी। शायद मैं ज्यादा कह गया हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ वो स्पीड उसकी बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड है उसकी। बाकी हर काम में वो स्पीड उसकी बहुत ज्यादा। चलने में देख लो ना आप, यहाँ देखो, मैं तो बाहर में मुल्क में गया हूँ, गोरे चलते जो स्पीड से वॉकिंग कर रहे होते हैं। जो वो जब सुबह वॉकिंग करते हैं, अपने पार्क को भी हम देखते हैं, यहाँ भी हमने पार्क लोगों के देखे हैं। यहाँ वॉकिंग कर रहा है या टॉकिंग पे ज्यादा जोर है? अबे तू बाद में बैठ के बात कर लेना, अभी तू वॉकिंग करने के लिए आया है। वैसे लहराते हुए जा रहे होते हैं जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए ना, चप्पलों का इश्तिहार आ रहा है या कोई पता नहीं किसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। बोनेंजा का पहले इश्तिहार आया करता था हमारे जमाने में, जब छोटे बच्चे थे तो टीवी में बोनेंजा का ना लहराता हुआ जाता था, फिर उसकी कुर्ता दिखाते थे, क्या खूबसूरत बल पड़ रहे हैं उसमें। इस तरह के वॉकिंग हो रही है हमारी सेहत बनाने के लिए। तो जो डॉक्टर के मशवरे पे चल रहे हैं ना, उनसे भी चला नहीं जा। हर काम में क्या है? सुस्त। अंग्रेज की स्पीड हर काम में क्या है? तेज है, सिवाय ये वाले काम के। तो हमारे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब स्लो हो गई है काफी, लेकिन उनकी निस्बत बहरहाल स्पीड फिर भी तेज। मैं वो ऑस्ट्रेलिया गया ना, बार बार ये वाकया बयान करता हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों को, ताकि गैरत आए। बयान तो ऑस्ट्रेलिया में भी सुना जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां मुझे पता चला कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ था कि जितने बच्चे पैदा होंगे उसका अलग से अलाउंस मिलता है और ठीक ठाक होता है। तो बहुत से पाकिस्तानियों ने सारे काम छोड़कर यही काम कि कुछ करने की जरूरत, बच्चे पैदा हो रहे हैं पैसे लो, बच्चे पैदा हो रहे हैं पैसे लो। गवर्नमेंट ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो मेरा वहां बयान था, मैंने कहा देखो गवर्नमेंट ने अगरचे पॉलिसी खत्म कर दी है, लेकिन आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कंट्री है, 3 इंडिया समा जाए उसके अंदर, और आबादी कुछ भी नहीं है। यानी एक शहर से दूसरे शहर जाने में 4-4, 5-5 घंटे की फ्लाइट्स हैं। आप यहाँ से इस्लामाबाद भी जाते हो तो 1.25-1.5 घंटे में पहुंच जाते हो, जो बिल्कुल कराची पाकिस्तान का दूसरा कोना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो 5 घंटे लग रहे हैं। इतना बड़ा, इतनी स्पेस है, बंदे मार्केट में है ही नहीं। तो मैंने कहा भाई स्पीड में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ वसाइल बहुत है, इतने वसाइल हैं कि स्पेस बहुत ज्यादा है। इतनी स्पेस है, आप लोग, इतने बड़े बड़े जंगल है वहां पे, स्पेस भी बहुत है और वसाइल भी, जमीन भरी हुई है सोने से।
तो इतने वसाइल हैं उनके पास। तो मैंने कहा यहाँ तो इतनी स्पीड हो कि दुनिया का उसूल है कि जिस कौम का ग्रोथ रेशो ज्यादा होगा बिल आखिर गालिब आएगी। तो आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी तो पता नहीं, अब गैरत आ नहीं रही उन लोगों को सुन सुन के। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि कोई ये कह सकता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया परस लोग ये ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं। मैं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है ना कि भाई इनको खुदा समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रही, इनके दिल क्या हो चुके हैं, अंधे। और अंधे क्यों हैं? ख्वाहिशात के गुलाम। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ख्वाहिशात के गुलाम। तो हर चीज पर एतराज हो रहे हैं ना। पहला एतराज, दिल कैसे अंधा हो गया भाई, ये तो बड़े ज़हीन लोग हैं। ज़हीन आदमी का दिल अंधा थोड़ी होता है। ज़हीन होने की सबसे बड़ी अलामत इनकी तरक्की। तो उसका जवाब मैंने दिया कि भाई उन चीजों में तो जहानत है जिनसे इनके मफाद वाबस्ता है। जिन चीजों से मफाद वाबस्ता नहीं है वहां दिल बसीरत से काम नहीं लेता, वहां दिल अंधे हैं। ख्वाहिशात की गुलामी है वहां पे। सवाल पैदा होता है, ख्वाहिशात के गुलाम लोग तो सुस्त हुआ करते हैं, चुस्ती उनमें नहीं होती। हमारे यहाँ देख लो, 12-12 बजे तक सो के उठ रहे हैं। कोई काम किसी के जिम्मे लगा दो, आदमी अजाब में आ जाता है। ठेकेदार को बोल दो किसी को बद्दुआ देनी हो, उसको ये बद्दुआ दो, अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए। हकीकत बता रहा हूँ, उस वक्त उसकी समझ में नहीं आएगा, ये उस वक्त नहीं आएगा समझ। फिर जब मजदूर घुसेंगे ना, तो घुसाना तो आपके इख्तियार में था, निकालना आपके इख्तियार में। आप अमेरिका ने जैसे तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए ना, ऐसे आपको मजदूरों से कतर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। यार कोई लो दो की पॉलिसी, निकलो यहाँ से। इतना लंबा काम खींचा जाएगा, इतना लंबा काम। आज एक शटरिंग का एक फट्टा आया है अभी। दूसरा वो अंडा मोड़ पे ट्रैफिक जाम था, वहीं रह गया, वहीं से वापस चला गया। कल इतवार है, पीर को आएगा। पीर को इत्तेफाक से उस मजदूर के मामू का इंतकाल हो गया। ये होता है। और फिर इस दौरान उसे कोई और अच्छा ठेका मिल गया। अब वो आपको मना नहीं करेगा। ठेकेदार को अच्छा ठेका मिल गया, उधर भी उल्लू बना के रखेगा आपको, वहां भी खांचा शुरू कर देगा। गए काम से आप किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ पैसे वो फट्टे के एडवांस ले चुका था आपसे। यही चलता रहेगा। फिर जुम्मा आ गया तो फिर फलाना आ गया, फिर ढिमकाना आ गया। फिर वो आपकी बच्चों के दौर में जाके, जब आपने अपनी जवानी में अपने लिए घर बनाना था, सही वो 50-50 वाला याद आता है कि लाहौर से गाड़ी चली ट्रेन, 50-50 में दिखाया था पुराने जमाने में। ट्रेन, पहले तो ट्रेनें बहुत लेट होती थी ना। ट्रेन चली है, छोटे बच्चे लाहौर में स्कूल की छुट्टियां मनाने कराची आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कराची। 2 महीने की 3 महीने की छुट्टियां होती है ना पंजाब में। तो बताया कि जब ट्रेन कराची पहुंची है तो बच्चे बड़े हो चुके थे उस हकीकत बच्चे क्या हो चुके थे? बड़े हो गए थे। उसमें एक बूढ़े मियाँ भी थे, एक जवान था, वो बूढ़ा हो चुका था। बच्चों की पैंटें नेकरे बन चुकी थी ना, टांगे बढ़ती चली आ रही हैं। जो बेचारा जो जवान जो कराची स्टेशन पहुंचे तो वो बूढ़ा हो चुका था। तो वो खिड़की से हाथ बाहर निकालता है, बोलते बेटा कराची आ गया। उन्होंने कहा आ गया, ये कहा और मर गया वो। मतलब ये कि अब इसके अयाम। तो यही हाल मजदूरों का है। ठेकेदार को आप कोई काम दे दो, इतना घसीटता है कि आदमी की उम्मीदें थी ना कि मैं अपने जवानी में अपने वॉशरूम में ये नलका देखना चाहता हूँ, उसकी जवानी में ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बच्चे देख रहे होते आके। तो हर चीज में सुस्त है। तो ख्वाहिशात के गुलाम तो हम है ना। वो कहां से ख्वाहिशात के गुलाम हो गए? वो तो भाई चाइनीज को देखो, सुबह सुबह उठते हैं। क्या मैंने तो एक जगह में रहा, चाइनीज के साथ रहा हूँ। किसी क्लब में हमने 3-4 दिन की वर्कशॉप थी, तो वहां चाइनीज भी आए हुए थे। वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग हो रही है उनके, बड़ा फिटफाट ऐसे पिचिंग पोंग करके ना, स्पीड के साथ हर चीज। ये बयान के बाद देख, ये जमा कर लें। क्या है भाई? बयान के बाद खाने का इंतजाम है तमाम लोगों का। वाह भी वाह है, उन्होंने किया है, जिंदाबाद हो गया। आप देखो पिछली दफा खाना हुआ था, रश देखो इस दफा। हालांकि इस दफा खाने का कोई ऐलान नहीं हुआ। तो क्या कह रहा था मैं? तो सुस कहां से हो गए? सुस कौम चांद पे पहुंचती है? नहीं आ रही बात? सुस कौम चांद पे नहीं पहुंचती। तो खूब अच्छी तरह समझ लो, बाज दफा इंसान ख्वाहिशात की गुलामी में भी चुस्त होता है। समझते हो? ये छोटी मोटी ख्वाहिशात नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इस्लाम उस बहुत बड़ी ख्वाहिश में सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि अगर ये लोग इन दलाइल को देखकर, अल्लाह की निशानियों को देखकर खुदा पर ईमान ले आए, तो ये हमारी तरह बेवकूफ नहीं है। इनको पता है अगर हम ये मान लें कि खुदा है, तो अगला सवाल खड़ा होगा कि उसने हमें क्यों पैदा किया, वो क्यों है, उसका हमारे से लिंक क्या है, राब्ता क्या है। क्योंकि आप फिर उसको अपने मुआशरे से निकाल नहीं सकते, बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकते। गॉड है, क्या करे भाई, गॉड है तो फिर मजहब दरमियान में गाइड करता है।
फिर खुदा अपने रसूलों के जरिए पैगाम देता है, मैं हूं, मैंने तुम्हें क्यों बनाया, अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। ये मेरी किताबें हैं, इसमें ये लिखा है कि ये हलाल है, ये लिखा है कि ये हराम है। पूरा हलाल और हराम का एक दरवाजा खुल जाएगा, जिना इल्लीगल हो जाएगा, होमोसेक्स इल्लीगल हो जाएगा, विरासत के हकाम अमेरिका के, बर्तानिया के, जर्मनी के 2 मिनट में कलअदम हो जाएंगे, खुदा के हकाम आ जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। जब कोई शख्स मर जाता है तो अमेरिका नहीं बताएगा कि इसकी विरासत कैसे तकसीम होगी, खुदा कह रहा है कि बेटे को दुगना मिलेगा, बेटी को आधा मिलेगा। फिर तुम्हें अमेरिका और यूनाइटेड नेशन नहीं बताएगी कि मर्द और औरत बाहम रिलेशन कायम कर सकते हैं या नहीं। फिर अल्लाह बताएगा कि इनका बाहिमी रिलेशन निकाह के अलावा किसी और जरिए से नहीं हो सकता, अगर किसी और तरह से किया चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो इनको। फिर अल्लाह ये नहीं, फिर तुम्हें कानून साजी का ये हक नहीं होगा कि चोर जो है उसको क्या सजा दी जाए, वो सजा खुदा बयान कर चुका है, इसका हाथ काट के इसके हाथ को इसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए। फिर डाकू की सजा तुम्हें लॉ की इजाजत नहीं होगी बनाने की। फिर खुदा ये कहेगा कि जो शख्स डकैती करता है उसके हाथ और पांव काट के चौक पे लटका दो उसको। फिर तुम अपनी बिजनेस में, तिजारत में आजाद नहीं हो। फिर तुम्हें बिजनेस करने से पहले पूछना पड़ेगा कि कुरान ने इस बिजनेस की इजाजत दी है या नहीं दी। तुम किसी को कर्जा देकर उस पर प्रॉफिट नहीं ले सकते। बैंकिंग का सारा निजाम तेल हो जाएगा। करोड़ों रुपए जो लोग, आपको पता है दुनिया में 10-15 लोग हैं जो पूरी दुनिया की दौलत सिमट के उनके हाथों में जा रही है। ये सारा सूदी निजाम की वजह से है। उन 10 करोड़पति लोगों की दौलत 2 मिनट में क्या हो जाएगी, तेल हो जाएगी। सारा सिस्टम तब्दील हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी ख्वाहिशात को खातिर में नहीं लाते। ये बड़ी बड़ी जो ख्वाहिशात है ना, इंसान जो हवस का पुजारी बन चुका है, इन ख्वाहिशात पे मजहब की तलवार की सबसे बड़ी जद पड़ती है। खुदा को मानने से ये तमाम चीजें इनको माननी पड़ेंगी, क्योंकि इस्लाम के अलावा ना कोई खुदा का इंट्रोडक्शन पेश करता है, ना कोई खुदा के कवानीन बताता है। यानी आप साफ लफ्जों में यूं कहें कि अगर साइंसदान सारे के सारे और ये लिबरल लोग खुदा को मान लें तो खुदा को मानने के बाद मौलवी को माने बगैर इनके पास कोई चारा है नहीं। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए। सच्ची मुच्ची के वाकयात है। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए, 4 आए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना कि बेगम को 1 लगाया तो उसने आगे से, वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहाँ से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। फिर औलाद पे भी सख्ती। गांव देहातों में क्या होता है, सुबह शाम बच्चे बिला वजह कुट रहे होते हैं। झगड़ा मियां बीवी का होता है, पिट कौन रहा होता है, बागी हो जाते हैं बच्चे। इस्लाम ने उसमें भी हुदूद बयान कर दी ना भाई ना, इतना पोलाइटनेस हो कि कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, एक मिसाल दी है। नमाज एक एग्जाम्पल है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुजियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करते हैं। जुजियात का मतलब क्या होता है, एक मिसाल होती है लेकिन उससे वो मिसाल मकसद नहीं होती, उससे एक लॉ। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ मत करो, ये एक जुजिया है, लेकिन असल में उसूल कुछ और है। उसूल ये कि तकलीफ ना दो, ये लॉ है। तो नबी ने जो फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करो, उस पे हाथ उठाओ। फिर ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सिर्फ नमाज के बारे में नहीं है। क्या मतलब, अब जो चीजें जरूरी हैं अब नरमी से नहीं, 7 साल से 10 साल तक नरमी करनी है। 10 साल के बाद भी अगर वो इस्लाम की बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर उस पे सख्ती करनी है। अभी से सख्ती होगी, उसमें सख्ती बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। वो अगर माँ से बदतमीजी कर रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है मोहब्बत से समझाए, नहीं मान रहा तो क्या करे, बोलो ना, सख्ती करे। वो एक साहब आए, किसी के राज फाश करना मकसद नहीं, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने, ये तो कॉमन है केसेस ना। भाई शौहर ने उठा के बेगम को सिगरेट से जला रहा है। बेगम क्या कर रही है, बर्दाश्त। बेगम क्या कर रही है, ये शौहर के बहुत हुकूक हैं। भाई यहाँ बर्दाश्त का हुक्म नहीं है। ये थोड़ी है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद भेजा, किसी को अमीर बना के वफद भेजा। तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो। आप सब क्या करो, आग में छलांग। वो सहाबा परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं। तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी हर हाल में। अब वो परेशान कि हम
ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाएं तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया कि आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। वो खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में? नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है भाई, ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर ने किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए। सच्ची मुच्ची के वाकयात हैं। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए? 4 आए। तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियाँ कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने, बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया। फिर मुझे आके बताते भी बेचारों को, अब क्या कह सकते हैं उनको। मैंने कहा देखो आपने थप्पड़ लगा के गलत किया, आगे से जो 4 थप्पड़ आए ना उस पे सॉरी करके इससे भी ज्यादा गलत किया आपने। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि वो जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना कि बेगम को 1 लगाया तो उसने आगे से वो क्लिप कामयाब हो गया है, यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहाँ से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। जो औरत मर्द पे इस तरह से थप्पड़ लगा देगी ना, मर्द उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल करेगा, बीवी वाली इज्जत उसको कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है भाई थप्पड़ है, तो बस वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट, जैसे गोरे ऐसे ही करते हैं, उनके यहाँ क्या रिश्ता होता है, बस एक ख्वाहिश पूरी करने का, ना उससे बच्चे पैदा करने उन्होंने, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो मर्द फिर यही करेगा। इसमें नुकसान किसका है? औरत का है। तो मर्द को हम कहेंगे कि थप्पड़ मत मारो, हम कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मार दिया तो ये थोड़ी है कि यार आगे से आप 4 लगा दो उसके, और फिर उस पे मर्द फिर क्या कर रहा है? सॉरी। तो अब क्या कहूं मैं? तो वो सॉरी कर रहा है कि बेगम मुझसे गलती हुई, वो सॉरी नहीं कर रही, वो कह रही है देखा मैंने आगे से 4 लगाए ना, मजबूर हो गया, क्या करने पर? सॉरी करने पर मजबूर हो गया। अच्छा, जो खवातीन ये मेरे बयान सुन के कहती है ना ये मर्दों को फेवर कर रहा है, औरतों को थप्पड़ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा, आपकी बहू जब आपके बेटे को पीटेगी ना तो फिर आप मेरा बयान ही उसको सुनाओगी कि बेटा शौहर पे हाथ नहीं उठाते। जब आपकी बहू कूटेगी ना उसको पकड़ के, इसी तरह मैं जो कहता हूं ना बहू पर अखलाकन लाजिम है कि वो सास की खिदमत करे, तो ये औरतों को बहुत गुस्सा आता है ऐसे बयान सुन के। आप सास बन जाओ, फिर आप मेरा ही बयान अपनी बहू को सुनाओगी। जब आप अपनी बहू से कहोगी ना बेटा जरा पानी ले आ, और बहू आगे से जवाब में कहेगी मेरे ऊपर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है, उसके बाद जो आपके धुआं निकलेगा ना कि यार मैंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, रिश्ता लेने मैं गई और मेरी अब इस घर में 2 टके की हैसियत नहीं है, मेरे बच्चों की तरह, बहू भी बेटी ही की तरह होती है ना, तो मैं इतना सा काम कह रही हूं और आगे से कह रही है शरअन, फिर ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं ये लोग, शरअन अखलाकन हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, शरअन हम पे ये लाजिम नहीं, हराम है हमारे से खिदमत ने। फिर बड़े हा भी पूरा हलक से निकलेगा और रा पूरा पूर्ण निकलेगा। और जैसे मैं बताता हूँ ना, कोई मौलवी अगर करप्ट, तो मौलाना होते नहीं है करप्ट, कभी कभार को होते भी हैं। तो जब आप उसकी करप्शन पकड़ेंगे ना और आप उसको कहेंगे भाई ये तू पैसों का हिसाब क्यों नहीं दे रहा, उलमा का इहतिराम लो, फिर उलमा ऐन ना पूरा हलक से निकलता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो फिर पूरे हलक से ऐन निकलेगा और हा हलवे वाला पूरा हलक से निकलेगा, शरअन पूरे ऐन में ना पूरे तबीयत से निकलते हैं फिर वो। तो ये ऐन और हे से कभी भी मुतासिर, बोलो ये ऐन हलक से निकल रहा है, दिल से नहीं निकल रहा, और ये हा हलक से तो निकल रहा है दिल से, उसको भी पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। भाई तू हिसाब दे पैसों का यार, तू मौलाना होगा, दाढ़ी होगी, अलग बात है यार, तू तुझे हिसाब मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं रहा। तो ये सारा मसला यही चल रहा है। अच्छा, रूहानी आमिलों का भी यही है, रूहानी आमिल के पास जब आप बैठेंगे ना सारी चीजें हलक से निकालेगा, वो पूरी तजवीद के साथ बातें करते हैं रूहानी आमिल, ऐसे सहर और वो अजीब अजीब इस्तिलाहात इन्होंने याद की भी होती हैं, वो क्या कहते हैं हिसार,
और बहुत सारे ऐसे बातें करना, अब तो आप लगेगा यार ये है असल पहुंचे हुए। एक साहब आया करते थे मुझसे, जब बात करते ना तो बात की तमीद ऐसे शुरू करते कि आपकी खिदमत में मैं हाजिर। मुझे ना डिप्रेशन शुरू हो जाती, भाई मुंह से फूटो जल्दी, क्या मसला क्या है। इतनी लंबी तमहीद, फिर उसको उर्दू अदब के सारे मुहावरे इस्तेमाल करके उसके बाद आखिर में निकलता कुछ भी नहीं था। अरे भाई अपने आप को भी टेंशन से बचाओ दूसरे को भी टेंशन से बचाओ। खैर वो कह रहे, एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा खुदूदान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कौन से मुल्क में जंग हो रही है भाई, ये भी फिलिस्तीन और शाम का तो सुना था। कह रहे खुदूदान मैदा में। तो कह रहे मैं ये तो पूछ रहा हूँ कोई नई जंग छिड़ गई है। कह रहे खुदूदान मैदा, पेट, कह रहे ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। बात क्या कर रहा था ये पता नहीं कहां से कहां चली गई। हाँ, जब इंसान गलत होता है ना तो फिर वो बड़ी तजवीद के साथ, ये मैं वाकया किस पे सुना रहा था यार, नहीं थप्पड़ पे नहीं, हाँ बहू जो कहती है ना शरअन मेरे ऊपर सास की खिदमत लाजिम नहीं है। और फिर वो एक दो स्कॉलर्स हैं उनके बयान लगाती है कि तो इसको जरा सास बनने दो, फिर जब इसकी बहू इसको ये जवाब देगी ना तो फिर इसको लगेगा कि ये कितना कड़वा जुमला है, किस कदर बदतमीजी है, बदतहजीबी है कि घर में बड़े मौजूद हैं और वो आपसे कोई छोटा मोटा काम नहीं कहते कि उसको गुलाम बना के रखो बिल्कुल ही उसको रिमोट कंट्रोल की तरह, लेकिन कोई बड़े छोटे का फर्क तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज थोड़ी सारी चीजें अंग्रेजों से ले रहे, अंग्रेजों में छोटा बड़े सब बराबर हैं। बेटे के जो हुकूक है वही किसके हैं, बाप के हैं। पता ही नहीं चलता इनमें, बाप बस साइज से पता चलता है कि ये बेटा होगा और मे भी हो सकता है ये कौन हो। यानी अगर इत्तेफाक से बेटे का कद लंबा है तो आप बेटे को बाप समझना शुरू कर दोगे। आप साइज से पता चल रहा होता है कि यार देखने में ये हमें लग रहा है कि बेटा बेटा सा, और ये क्या लग रहा है, बाप बाप सा लग रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये भी बहुत ही जो खानदानी है गोरे उनकी बात कर रहा हूं। अभी एक गोरे की ऐसा वाकया आया ना मेरे सामने, मैं तो बेहोश होने लगा था। बहुत बुजुर्ग थे उनके, उसने अपने बेटे पे ये पाबंदी लगाई है। अच्छा, अमेरिका दूसरे मुल्कों से बहरहाल बेहतर है, आप दूसरे मुल्कों में जाओगे ना वो तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। तो उसने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई, ये अमेरिका का वाकया है क्योंकि वो निस्बतन बेहतर है कि 10 बजे के बाद, मुझे बता रहे हैं साहब ना कि वो सारे गोरे ऐसे नहीं है मुफ्ती साहब, बाज लोगों के फैमिली रिलेशन बहुत मजबूत है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल था कि भाई उसकी तो डॉटर इन लॉ जो है वो ससुर की खिदमत कर रही होगी और जो है वो सास की खिदमत, बड़ी फैमिली सिस्टम मजबूत की मिसाल देखो आप। इतना मजबूत फैमिली सिस्टम कि बाप ने बेटे को कहा कि अगर तू 10 बजे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिला ना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो, यानी सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक गर्लफ्रेंड पर कोई पाबंदी नहीं, 10 बजे के बाद अच्छे बच्चों की तरह कहां है, घर में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत सिस्टम अल्लाह ने, बहरहाल उन लोगों के में तो वो भी शायद बख्शिश हो जाए उसकी इसी बेस पे। लेकिन मेरे भाई तो या तो पूरे उधर हो जाओ मेरे भाई, या किधर हो जाओ, इधर हो जाओ। इस्लाम ने बहुत बैलेंस रखा है हर चीज में। तभी अल्लाह ने कहा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने मोतदिल उम्मत बनाया है, बैलेंस उम्मत बनाया है। तो बैलेंस का मतलब ही ये इफरात और तफरीद के बीच में है इस्लाम। ना ऐसी आसाइशें दी हैं कि आपकी खोपड़ी आउट हो जाए और कोई छींक भी मारे ना तो आप बेहोश हो जाएं, और ना अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई हैं कि हम डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएं। बताओ, एक महीना रमजान कितना मुश्किल है, लेकिन कोई डिप्रेशन में जाता है उसकी वजह से, यार 25 रोजे हो गए अब मुझसे नहीं रखा जा रहा, अब मैं डिप्रेशन की गोलियां खाऊंगा। ऐसा बेहतरीन रखा अल्लाह ताला ने। हाँ, 2 महीने के रख देते, हो सकता है फिर टेंशन होती। तभी जिन लोगों को होता है ना कि ये ईद 29 दिन की क्यों हो गई, मैं उनसे कहता हूँ तुम एक दिन और रख लो रोजा, हम तो ईद मनाएंगे, क्या ख्याल है, तुम एक दिन और रख लो। वो रखते नहीं है, बस वो टेंशन में आते हैं, हाय रमजान चला गया तो भाई तू कल से अगले शवाल से दोबारा शुरू करते 1 महीने के रोजे, इतने टेंशन में क्या हुआ। तो ड्रामेबाजी चल रही होती है बहुत ज्यादा। तो इस्लाम ने कैसा एतदाल वाला रास्ता दिया ना। नमाजों की टेंशन अल्लाह ने दे दी, ये ऐसी टेंशन है जिस टेंशन से कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में बोलो नहीं जाता, बल्कि होता क्या है, थोड़ी देर की टेंशन है लेकिन सुकून घंटों का मिल जाता है इंसान। नजर की हिफाजत करने का हुक्म दे दिया। अब नजर की हिफाजत से क्या फायदा होता है, वक्ती तौर पर थोड़ी सी टेंशन होती है, इश्क मुआशकों से बच जाता है। इश्क के ऐसे खतरनाक हालात है ना लड़कों के, ऐसे डेंजरस हालात हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने बताया ना मेजॉरिटी में जो खुदकुशियां किस बेस पर होती है, नाकाम इश्क, इतनी खतर। और ये शुरू कहां से होता है, बदनजरी से। नजर की हिफाजत कर लेता है, यहां तक नहीं पहुंच, और शक्लों पे मर रहे हैं ना, उसमें अखलाक है, ऐसी ऐसी 2 नंबर लड़कियां। लड़का खुद कह रहा है 2 नंबर है लेकिन मैं पागल हो गया हूं, मैं क्या करूं। अबे तू ऐसी 2 नंबर से कमबख्त शादी करेगा, कल तेरी औलाद होगी, तुझे हर वक्त वसवसे आते रहेंगे कि पता नहीं कहां जा रही है। नहीं, पागल हो गया हूं मैं। वजह क्या है,
गैर महरम से क्या हुए, ये फ्री हुए, नजर की हिफाजत नहीं की, उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या अजीब अजीब चीजों पेश हो रहा है और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हमें ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार, फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोल लो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं? नजर की। तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है, गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो। आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई, हम मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केस है मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है। अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत बड़ा आदमी था वो। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकालना लो कहीं उसको ना, वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रासपाश कर दिया। लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ, मुझे इश्क हुआ, पैसा है। वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से, समझ रहे? दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से, उसको टाटा करके मार्केट से शार्ट। अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है? डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है। भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया, तो लड़की भी क्या चाहती है? टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो। अदालतें खुला 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती। तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरी लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही हैं? क्रॉस। अगर इस्लाम पे पाबंदी होती, औरत को पता होता भाई जब मैंने निकाह कर लिया है तो अब मेरे लिए किसी से दोस्ती लगाना जायज नहीं। बेशक मुझे टेंशन हो रही है, बर्दाश्त करनी है टेंशन, लेकिन उसने टेंशन बर्दाश्त नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो आपका क्या ख्याल है वो इससे वफा करेगा? बोलो ना यार। वो कहेगा उसको पता है यार दौलत देख के आई है, जब उसकी नहीं थी तो मेरी कहां से होगी। जब ये थोड़ा सा इस पे बुढ़ापा आएगा तो वो दाएं बाएं दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा और इसको टिश्यू पेपर की तरह जैसे डस्टबिन में फेंका जाता है। फिर ये पुराने वाले को याद करेगी, ना नई की रहेगी ना पुराने की रहेगी। ये मार्केट में चल रहा है और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रिजल्ट वही होगा कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उल्टा गिर के ना सर फाड़ा जा सकता है, तो वहां जाके फिर लटकने की कोशिश कर रही होगी, फिर गवर्नमेंट ने रोका हुआ होगा वहां उसको। तो ये होता है वहां पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस्लाम ने जो पाबंदियां मेरे भाई लगाई है, उन पाबंदियों में वक्ती टेंशन है, लेकिन ये टेंशन आपको बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लेती है, धनों से बचा लेती है। लोग बाप के बागी हो जाते हैं ना, औलाद बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त नहीं करते, तो नतीजा क्या निकलता है? बाप से रिलेशन खत्म। बहुत दफा बाप जायदाद से आग कर देता है। अभी डिफेंस का वाकया मैंने चंद दिन पहले सुनाया था आप लोगों को। डिफेंस में वाकया हुआ कि अब्बा जो है वो बच्चे को बुला रहे हैं अमेरिका से, अबे मैं बीमार हूँ खिदमत के लिए आ जा। अब बच्चे को दिलचस्पी नहीं है, वो परेशान कि यार मैंने खिलाया पिलाया, मैंने इनकी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, इतना सब कुछ करने के बाद अब मेरे बुढ़ापे में मैं तन्हा मैं दीवारें देख रहा हूँ। बुढ़ापे में तो बाप चाहता है ना औलाद साथ में रहे। तो नतीजा क्या निकला है? उसने बड़ी होशियारी की, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया अपने घर के चौकीदार को। वो बेचारा पठान सीधा सादा सा चौकीदार, वो खिदमत कर रहा था इसकी, उसने साथ नहीं छोड़ा, बगैर किसी लालच की खिदमत की कि यार एक बूढ़ा आदमी है, मेरा सेठ ही है ना। औलाद बेवफा निकलती अगर शहवत परस्त होगी, दीन नहीं होगा। चौकीदार घर का बावफा हो जाएगा अगर वो दीन और मजहब पे चलता है। उस चौकीदार ने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। यार मेरा सेठ है, इसका नमक खाता हूं मैं, बीमार हो गया इसकी खिदमत करता हूं। उसको उस पर इतना मोहब्बत आई, प्यार आया, पूरा बंगला और जितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सारी का मालिक चौकीदार को बना दिया। अब जब डेथ हुई है तो वो सारे आ गए, जैसे कौवे नहीं आते या गिद्ध आते मुर्दा खाने के लिए, तो वो बेटे बेटियां सारे अमेरिका से और इधर मुख्तलिफ मुल्कों से आ गए, जो भी 2-4 बच्चे थे इनके। तो पता चला कि वो तो सारी प्रॉपर्टी गई। तो शोर मचा रहे हैं, ये क्या कर दिया, हमारे बाप ने गालियां दे रहे हैं। मुझे जब इत्तला मिली ना, मैंने कहा खानदानी बाप क्या है, मैंने कहा बेहतरीन किया काम। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ। लोग कहते हैं नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत थे तो तुम तो गलत ना करो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारे उसके साथ अच्छा सलूक, जो इंसान का बच्चा नहीं बने ना, जो बंदा ठीक ना हो, उसको बोलो भाई फिर
फिर जाओ, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं हमारा बेटा नाफरमान, इतना खिलाया पिलाया, बेटा ये कर रहा है, बेटा वो कर रहा है, सुनता नहीं है। तो मैं कहता हूं उसको घर से आउट। एक हद तक इस्लाह की कोशिश करो, नहीं होती आउट करो घर से। कह रहे नहीं वो, मैं कहा भाई ऐसा नहीं होता। कभी भी याद रखो, जिंदगी गुजारने का तरीका है किसी को अपनी मजबूरी ना बनाओ। जब आप मजबूरी बना लेते हो ना किसी को, आपके हाथ बन जाते हैं, आपके हाथ बन जाते हैं। और जितना आप अपने आप को दूसरों के सामने मजबूर बनाओगे, इस जमाने में अगला उतना ही आपको नोच नोच के खाना शुरू कर देगा, नोच नोच के खाना शुरू कर देगा। तो ये हम सिर्फ फकीर किसके हैं? अल्लाह के। मोहताज किसके हैं? अल्लाह के। बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने नाक रगड़ो, अल्लाह के सामने बोलो मैं मोहताज हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का। बाकी हर एक के सामने मेरे भाई सर उठा के जीना सीख। और देखो, मर्द की अल्लाह ने ये इस फितरत रखी है कि अपने मातहतों के, आपके मातहत अच्छा सलूक करें ना, आप 20 गुना बढ़ा के अच्छा सलूक करो उनके साथ। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की तबीयत में बेइंतहा इस्तिगना था, बहुत इस्तिगना। इस्तिगना समझते हैं? यानी वो अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाते थे कभी भी। लेकिन हमने देखा कि हमारे हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर लेना, हजरत को पता चलता था ना ये दिल से खिदमत नहीं करना चाहता, हजरत कभी भी खिदमत नहीं लेते थे उससे। हजरत फरमाते थे मेरे मोहसिनीन सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और मेरे उस्ताज, इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ऐसा सर उठा के जिए हमेशा। लेकिन हम देखते थे अगर हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर दे, बहुत मामूली सी, इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं, हमें शर्मिंदगी होती थी, हमने कौन सा तीर मार लिया भाई, यानी क्या कर लिया हमने, इतनी दुआएं, इतना खुश, इतना खुश। ये इज्जतदार लोगों की अलामत होती है कि वो किसी के मोहताज नहीं होते। लेकिन कोई उन पर थोड़ा सा एहसान करे तो रिप्लाई में वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा। क्योंकि एहसान के बदले में अगर आप एहसान नहीं करते तो इसको इस्तिगना नहीं कहते, इसको तकब्बुर कहते हैं। इस्तिगना अलग चीज है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, किसी ने आपकी खिदमत कर दी है तो कौन सा तीर मार दिया इसने, हमें किसी की खिदमत विदमत की जरूरत नहीं है। देखने में तो लगेगा आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ये ऊंचे नहीं, आपका खोपड़ी क्या हो गई है, आउट, आप में तकब्बुर है। भाई कोई खिदमत ठीक है, आप उसकी खिदमत के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उसने खिदमत कर दी है ना तो आप उसको रिप्लाई ऐसे दो कि जैसे आपको बहुत ही अच्छा लगा है, आपको जरूरत थी। हमने बड़ों को देखा है, थोड़ा सा आप खिदमत करेंगे तो रिप्लाई उसका बहुत अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है, हजरत अबू बकर ने नबी का साथ दिया ना तो वे नबी पे एहसान किया क्या? बोलो ना क्या हो गया भाई। हजरत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मक्का से निकाला तो किसने साथ दिया? अबू बकर ने। गार में कौन साथ था? अबू बकर। हालांकि असल में ये नबी का एहसान था हजरत अबू बकर पे। भाई इस खिदमत की वजह से नबी की तो अल्लाह ने वैसे ही मदद करनी थी, ये तो नबी ने अबू बकर को अपनी खिदमत का मौका दे दिया रजी अल्लाह अन्हु को, तो ये नबी का किस पर एहसान है? अबे भाई कोई इतने पैगंबर किसी को अपनी खिदमत करने दे दें तो ये तो पैगंबर का उन पर एहसान है, जिससे इंसान को अकीदत मोहब्बत होती है। इंसान कहता है ना मुझे आप थोड़ी सी खिदमत करने दे दें, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, कहते हैं ना लोग, और बाकी समझते भी हैं कि भाई इसको हमारी खिदमत की क्या जरूरत है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी कि अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे, अल्लाह तो अपने नबी की मदद करेगा, आखिरी नबी है, आपका दीन तो गालिब होके रहेगा। लेकिन नबी ने अबू बकर को कैसा सिला दिया, फरमाया मैंने हर शख्स की खिदमत का दुनिया में बदला दे दिया है सिवाय अबू बकर। ये मुबालगा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? नबी की बरकत से अबू बकर को ईमान मिला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखल्तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खलील का मतलब बहुत ही, फरमाया मेरा खलील अल्लाह के सिवा कोई खलील बनाने की इजाजत होती अबू बकर को बनाता। कितना अप्रिशिएट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत मुआज इब्न जबल, उन्होंने नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया जंगों में, कैसा सिला नबी ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, ए मुआज मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। जिससे आपको मोहब्बत होना, सहाबा को पैगंबर से किस कदर मोहब्बत थी, पैगंबर की जबान से जब ये लफ्ज निकला होगा तो सहाबी की क्या कैफियत हुई होगी आप सोचो। जब उन्होंने ये सुना ना तो रोने लगे। तो क्या ये नबी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला ने जब जंग जितवाई है तो आपने क्या फरमाया, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। ये नबी की सीरत से हमें पता चलता है कि नबी के साथ किसी ने थोड़ा किया तो नबी ने रिप्लाई में बहुत बढ़ाकर उसका बदला दिया है। तो इसलिए जो खानदानी लोग होते हैं ना, इज्जतदार लोग होते हैं,
वो हमेशा सर उठा के जीते हैं, वो किसी की खिदमत के मोहताज नहीं होते, वो ससुराल के जहेज के मोहताज, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होते। वो नहीं कहते हमें ये चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, अलमारी चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं भाई, हम खर्चा खुद उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, लोग क्या करते हैं, जहेज के खिलाफ बयान सुन सुन के ना, ये भी मार्केट में इस तरह के लोग आ रहे हैं, जहेज के खिलाफ बयान सुन सुन के हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें ना गाड़ी चाहिए, हमें ना मोटरसाइकिल चाहिए, हमें ना घड़ी चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं, हम ससुराल के टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं है। ठीक है जी, आपकी शादी हो गई, ससुर साहब ने ला के कोई घड़ी गिफ्ट कर दी, हमें नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अब ये क्या हो रही है भाई, भाई आपको नहीं चाहिए ना, अब बगैर चाहत की एक चीज मिल रही है, आप ले जे ना, अब आपका बहुत बड़ा एहसान है। ये नहीं बोले सस्ती वाली ला के पकड़ा दी आपने मुझे, ठीक है हजरत ये बड़ी खिदमत आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम तो बहुत शुक्रिया आपका। तो उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने कहना कि हमें नहीं चाहिए, ये फिर इस्तिगना नहीं है, बल्कि ये क्या है, तकब्बुर। समझते हो कि नहीं समझते? तो बड़ा जब कोई चीज दे तो आप सीने से लगाएं उसको कहें कि भाई बहुत बड़ी चीज मिल गई, आपके अब्बा आपकी अम्मा आपको कुछ गिफ्ट दे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला की ज़ौजा ने उनके लिए बड़ी मेहनत से उचकन बनाई। उचकन पता है किसे कहते हैं? पहले जमाने में होती थी उचकन ही है ना, कुछ और मेरी इतनी देर में तो लुगत और चेंज हो जाएगी मेरे भाई। तो है अचकन, कुछ अचकन कहते हैं, कुछ वो नहीं होती, एक वो पूरा चोगा सा पहना जाता। अब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह का मिजाज नहीं था ऐसी चीजें पहनने का, और उनके घर वालों ने इतनी मोहब्बत से इतनी मेहनत करके बनाई, तो वो वही पहन के निकल गए घर से बाहर। लोगों ने कहा ये आप क्या पहना है? उन्होंने कहा यार इतनी मोहब्बत से उसने बनाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा आपकी बेगम कुछ भी आड़ा तिरछा पहना दे, आप दस्तरखान पहना दिया, आप मोहब्बत से बाहर निकल आए तो लेकिन कोई भी आपके साथ थोड़ी सी भी खिदमत करे तो जवाब में उसको दुआ देनी चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मोहताज किसी का इंसान बन के ना रहे। एक तरफ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में, बच्चों को मारना पीटना, हर वक्त बुरा भला कहना, या घर में ऐसा हर वक्त माहौल बना के रखना, और एक तरफ गोरा है उसने टेंशन फ्री बना दिया। ये दोनों चीजें फितरत से क्या है? बगावत है। इस्लाम है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इस्लाम ने कहा ना ना ना, सारी ख्वाहिशात तुम्हें नहीं पूरी करने दूंगा मैं, बहुत सारी जगहों पे तुम्हें अपनी ख्वाहिश को कुचलना पड़ेगा। तुम्हारी वो लग्जरी लाइफ हो ही नहीं सकती जो गैर मुस्लिम की होती है। शराब पीने का दिल चाहेगा ना, पाबंदी है। बूढ़े माँ बाप की बात मैं कर रहा था, वो डांटते हैं डपटते हैं, आपने बर्दाश्त करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? जब आप अपने बच्चों के सामने अपने बूढ़े बाप की बर्दाश्त करोगे तो समझ लो आपका बुढ़ापा अब जन्नत नहीं आई। मेरा ख्याल है आपका बुढ़ापा क्या है? जन्नत। आपका बच्चा सीखेगा भाई हमारी परंपरा है कि बड़ों के सामने आवाज, देखो मैं 1 घंटा तकरीर करूं ना कि बाप के सामने मत चीखो, बाप की खिदमत करो, खुदा की कसम इसका 1% शायद असर हो जाए। लेकिन मेरा बाप जिंदा हो और मैं औलाद के सामने उनकी खिदमत कर रहा हूं और बाप की मार बर्दाश्त कर रहा हूं, वो मुझ पे हाथ उठा रहा है मगर मैं उसके सामने आवाज ऊंची, मार खा के भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये 6-6 घंटे 10-10 घंटे के बयानात और किताबें एक तरफ, इससे आपके बच्चे को जो मोटिवेशन मिलेगी ना, वो समझ जाएगा भाई हमारे यहाँ होता ही यही है कि बाप के सामने आवाज नहीं बुलंद की जाती। उसको राइट है कि वो मारे, वो हाथ उठाए, उसको ये हक दिया है खुदा ने। अब तक हमारा कल्चर बचा हुआ क्यों था? बापों के सामने माओं के सामने चीखते नहीं थे। क्यों बचा हुआ था? इसलिए कि देखते आ रहे बाप। अब सेटअप खत्म हो गया, तो शादियां देर से हो रही हैं, बच्चे पैदा ही ऐसी उम्र में होते हैं कि आपके बाप का इंतकाल हो चुका होता है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। पहले लोग बच्चे देखते थे हमारे अब्बा अपने अब्बा की ऐसी खिदमत कर रहे हैं। हमने ऐसे खानदान देखे हैं कि दादा बैठा हुआ है ना, मजाल है कोई मुंह से आवाज भी निकाल ले, वो पता चलता था वाकई दादा है। अब दादा एक लकब रह गया, महल्ले का दादा आ रहा है। जो सच्ची मुच्ची का दादा है घर में, उसकी कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है। वो बेचारा खांसने के लिए है बस, उसकी खांसी से भी तकलीफ होती है, जरासीम फैला रहा है घर में बैठ के वो। तो इसी तरह मेरे भाई, जो औरत शौहर के सामने आवाज पस रखती है, उसकी बेटियां भी क्या करती हैं, तभी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाया करो ना, तो ये देखा करो मेरी सास का मेरे ससुर के साथ एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो सास अपने शौहर की गीबतें कर रही है और वो अब मेरे मियाँ ऐसा है तो बेवकूफ है, मुझसे पूछो कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी, इनको क्या पता बेचारों को। और वो चीखना चिल्लाना चल रहा है, तो समझ लो कि 90% चांस है कि आपकी बेगम भी आपको तबीयत से एक लगाया आपने तो आगे से क्या कितने लगाएगी, वो 4 लगेंगे रख के। ये होता है मार्केट में, चलता ही है। तो ये तो माहौल है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखो
मैं जब नया नया दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इश्काल होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जबान से बता के लिखवा के चले क्यों नहीं गए आप बता देते पड़ोसियों के ये हुकूक हैं, घर वालों की ये हुकूक हैं, फलानों की ये हुकूक हैं, ये हुकूक हैं, पूरी जिंदगी एक मुरत्तब करके चले जाते। ना ना ना, फिका जो मुरत्तब हुआ है ना, पैगंबर की सीरत से हुआ है, पैगंबर से अमल करवाया गया है। क्योंकि नबी का काम सिर्फ मसला बताना नहीं है, मसले पे शरीयत पे लोगों को चलाना है। चलाने के लिए जरूरी है कि सहाबा आपको खुद चलता हुआ देखें उस पे। तभी तो अल्लाह ने फरिश्ते को नबी बना के नहीं भेजा। फरिश्ता अगर नबी बन के आता ना, तो पता है क्या कहता, जब रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रख लेना, और जब ईद का चांद नजर आए तो रोजे छोड़ देना। बस भाई, हम कहते हैं ना ये इसको तो ना रमजान इसकी सेहत तो कोई फर्क पड़ता है ना शव्वाल, लेकिन सहाबा देख रहे हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजे पे रोजे रख रहे हैं। तो जब तक इंसान का अमल सामने नहीं होता, मोटिवेशन नहीं मिलती है। देखो मैं एक और मिसाल देता हूँ। सुलह हुदैबिया के मौके पे मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने। आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे, आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना। तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते। तो साहबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने की, इस साल नहीं कर सकते आप। तो अब साहबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 साहबा कि हम लड़ेंगे इनसे। तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए। अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त ये कि उम्रा के बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो। तो ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें, ये तो बड़ा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल दो। कोई भी नहीं खोल रहा, ठीक है भाई, हम कैसे कर लें कैसे कर लें, सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम। आप कह सकते हैं भाई साहबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं। देखिए नबी की हुक्म की 2 हैसियतें होती है। बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे होते हैं, साहबा समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए। अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए। होता है ना बाज दफा आप किसी को इजाजत देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले, तो आज तू छुट्टी कर ले। वो टीचर चाहता है कि सबक हो, लेकिन कहता है कर ले छुट्टी, तो तालिब इल्म कहता है नहीं सर हम पढ़ेंगे। ऐसे वैसे मार्केट में है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो और इतने अच्छे टीचर भी नहीं है कि आपका छुट्टी करने और क्या नहीं पढ़ो, वो भी कहता है जा। कराची में तो एक बूंद बरसने से पहले ही 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, अभी 2-4 बूंदें और पड़ गई तो 6 महीने की छुट्टी। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत सफिया ने मशवरा दिया, आपकी ज़ौजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इन लोगों को ऑर्डर ना करें, आप सर मुंडा लें, एहराम खोल लें बस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सर मुंडाया, एहराम खोल दिया अपना। जैसे ही नबी ने किया, सब ने सर मुंडा के क्या कर लिया। इससे पता चलता है नबी की भी स्पीच असर नहीं कर रही है। आप परेशान हो गए भाई, ये मान क्यों नहीं रहे मेरी बात। लेकिन जैसे ही अमल किया है ना, एक दफा भी, और मशवरा किसने, आपकी ज़ौजा ने दिया कि हजरत सफिया ने, कि आप ना बोले लोगों को, आप सिर्फ ये काम कर लें, आप सर मुंडा लें अपना और आप एहराम खोल दें। जैसे ही किया सबने फौरन। तो इससे साफ पता चलता है भाई, आप 1-1, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहें, असर नहीं होता। आप अपने घर का माहौल बनाना चाहते हो ना, खुद क्या बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है ना। माहौल आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आना शुरू हो जाएगा। अपने बड़ों की खिदमत करके दिखाओ, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने बड़ों का एहतराम करो। आज हो क्या रहा है, माएं अपने बच्चों के सामने ना बच्चों के चाचू की गिबतें कर रही होती है। तुम्हारा तो चाचू ऐसा है, तुम्हारा तो बाप ऐसा है, तुम्हारे बाप से। एक साहब मुझे कहने लगे 40 साल हो गए मेरी अपनी बेगम की खिदमत करते हुए, बेगम बच्चों के सामने कह रही थी तेरे बाप ने हमें दिया क्या है। अच्छा बस खत्म, तुम्हारे बाप ने जो है ना क्या, हमें कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या जवाब देते हैं। कह रहे मैं कहता हूँ मैं माजरत चाहता हूँ बेगम, मैं आपकी सही खिदमत, क्योंकि अगर वो बच्चों के सामने कह देना कि ये गलत कह रही है तो एक जंग छिड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बच्चे देखेंगे अम्मा अब्बा हमारे दोनों क्या है, फाइटर है। तो वो साहब कहते हैं मैं फाइट से बचने के लिए क्या कहता हूँ कि एक्सक्यूज करता हूँ, मैंने 40 साल आपकी खिदमत जैसी खिदमत करनी चाहिए थी
काइंडली वो खिदमत नहीं कर सका। तो अब पता नहीं कौन इसमें सही था कौन गलत था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो माएँ बाज़ दफ़ा ये कर रही होती हैं बच्चों को, बाप के बारे में तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी और बाप बाज़ दफ़ा माँ के बारे में तुम्हारी माँ ऐसी। तो खूब समझ लो ये बच्चा ना बाप का रहेगा और ना माँ का रहेगा। माएँ समझ रही होती हैं। यार एक और वाक़या मेरे सामने आया है, खून के आंसू रोने का दिल करता है। ऐसे वाक़यात भी आते हैं, माँ बीमार हुई है ना, अब बच्चा माँ की ज़्यादा खिदमत कर रहा है तो बाप को गुस्सा आ रहा है। बाप बीमार पड़ा हुआ है, बच्चा बाप की बहुत खिदमत कर रहा है तो माँ को गुस्सा आ रहा है कि क्यों अब्बा को इतना क्यों फ्री कराया भाई। बस एतदाल से रहो, ज्यादा गुलाम बनने की कोशिश। यार तू अपना बुढ़ापा देख ले भाई। जो बच्चा तेरे शौहर की खिदमत कर रहा है बीमारी में, जिसको तू कह रही है मक्खन लगा रहा है, चापलूसी कर रहा है, चमचा बना हुआ है, तो खुश होना चाहिए कि कल वो तेरी भी करेगा ऐसी खिदमत। उसको उससे बागी बना रही है, कितना बड़ा जुर्म है यार। कैसे बेवकूफ लोग हैं कि नहीं है। तो इसलिए सबर का मतलब क्या है, अल्लाह ने जो कहा ना कि सबर करो, सबर इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान जल्दबाज है, उसमें सबर नहीं है। तो ये जो गैर मुस्लिमों में बेसब्री पैदा हुई है ना, खुदकुशियां, वजह उसकी है कि इनकी जिंदगी में पाबंदियां खत्म। जब पाबंदियां खत्म तो ये इनमें सबर का मादा ही खत्म हो जाता है। जरा सी टेंशन आई और टेंशन इनकी रिलेशन खराब वाली टेंशन होती है, सब मादा परस बन गए हैं। जरा सा पैसा गया तो सब कुछ गया। यार बच्चा 18 साल का होता है तो बाप कहता है कि किराया दे मेरे घर में रहने का, समझ रहे। बच्चा 18 साल का हुआ ना तो बाप कहता है तेरे बाप का घर नहीं है, ठीक है, क्या देगा, किराया देगा। इतनी मादा परस्ती जो सोसाइटी में आ गई हो तो खुदकुशियां नहीं होंगी क्या वहां पे। रिलेशन सिर्फ कुत्ते से और पैसे से बस। तो मेरे भाई अपने अपने सिस्टम को बचाओ। अल्लाह ने हमें बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, बहुत सारी टेंशनें दी हैं। नजर की हिफाजत की टेंशन, बाप और माँ की बर्दाश्त करने की टेंशन, बीवी की कड़वी कसीली बर्दाश्त करने की टेंशन। औरत को हुक्म दिया, शौहर उल्टा सीधा है, कोई बात नहीं भाई, मियाँ है ना, सरपरस्त है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। गलत किया उसने थप्पड़ लगा के, लेकिन लगा दिया तो आगे से रिप्लाई मत करो वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। तो ये जो फिर रमजान के रोजों की टेंशन, शराब से बचने की टेंशन, ये बहुत सारी टेंशनें क्या करती हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देती हैं, बूस्ट। फिर कभी जिंदगी में कोई टेंशन आई तो इतनी सारी टेंशनें झीली भी होती हैं कि ये टेंशन हमें हल्की लगती है। बिल्कुल वो एक जो बदमाश था ना, सऊदीया के जेल से छूट कर आया, मुझे अपना वाकया बता रहा था, इंडिया में बड़ी बदमाशियां उसने की हैं। कह रहे मैंने इंडिया में इतनी जेलों में मार खाई है कि एक दफा सऊदी अरब में पकड़ा गया था, तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था गुदगुदियां हो रही हैं। मैंने उसको पूछा ना यार तुझे इतना मारा, तूने राज उगला क्यों नहीं। वो अपनी कंपनी को बदनाम नहीं करना, वो ये नहीं बता रहा था मैं फला कंपनी का आदमी हूँ, कंपनी से वफा की उसने। देखो उसने कहा कि अगर मैंने बता दिया ना फला कंपनी का हूं तो कंपनी का तो कसूर था नहीं, लेकिन कंपनी बदनाम होती, उसका कारोबार बैठ जाता। कहता मैंने कहा मैं कंपनी का मुलाजिम हूं, मार खाऊंगा, कंपनी को बदनाम नहीं करूंगा, जो मेरी गलती है मेरी है, मैं कंपनी पे क्यों डालूं। इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, लेकिन मुंह से उगला नहीं। मैंने कहा कैसे बर्दाश्त, कह रहे हम आदी हैं। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ बर्दाश्त का, कंपनी के ओनर को जब पता चला ना यार इसने इतनी मार खाई, हमारी कंपनी को बदनाम नहीं किया, उन्होंने कंपनी ने उसको पार्टनर बना दिया अपना। अब वो अरबपति है, वो आदमी करोड़पति है वो आदमी। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात। तो ये जो मेरे भाई इस्लाम की पाबंदियां हैं ये आपको क्या कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, मजबूत बना देती हैं। गमों को झीलना आपके लिए आसान, इसलिए इंसान के बच्चे बनके जो शरीयत की पाबंदियां हैं उसको फॉलो करो। वक्त चूंकि पूरा हो गया है, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वक्त पूरा हो जाएगा। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं।